हाय एवरीवन, मेरा नाम शाहजेब रफीक है और आज की इस वीडियो में हम बात करने लगेंगे एक्सचेंज रेट के हवाले से। तो ये एक्सचेंज रेट होता क्या है? एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी की टर्म में कितनी होनी चाहिए। तो एक्सचेंज रेट हमें बताता है कि एक करेंसी की जो वैल्यू है, एक करेंसी की वैल्यू और वो दूसरी करेंसी की वैल्यू में उसकी क्या वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक यूएसडी है, एक डॉलर जो है वो पाकिस्तानी 159.60 रुपीस का है, तो इसका मतलब ये है कि एक करेंसी की जो वैल्यू है वो दूसरी करेंसी की वैल्यू में कितनी होगी। ये हमें पता चलता है एक्सचेंज रेट से। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं। तो स्पेक्यूलेटर्स वो लोग होते हैं जो कि करेंसी में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं ताकि वो अपने प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त एक यूएसडी जो है, एक डॉलर जो है वो अगर बराबर है 159.60 रुपीस के, और अगर मैं इस वक्त आपसे एक मिसाल के तौर पे अगर मैं 1000 यूएसडी परचेज कर लेता हूँ, 1000 यूएसडी का मतलब हो गया मेरे कितने बन गए, 159,060। तो ये मेरे बन गए पाकिस्तानी रुपीस। तो मिसाल के तौर पे अगर करेंसी एप्रिसिएशन जो है वो मजीद डॉलर एप्रिशिएट कर जाता है और एक डॉलर जो है वो तकरीबन 2 डॉलर के, मतलब एक डॉलर जो है वो तकरीबन जो है वो पाकिस्तानी 100 या 200 रुपए का हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक डॉलर जो है वो 200 रुपए का हो जाता है। तो अब मेरे ये एक डॉलर जो मैंने 1000 डॉलर खरीदे थे जिस पर मैंने पाकिस्तानी 159,060 रुपीस खर्च किए थे, अब मेरे ये 1000 डॉलर जो है वो सीधे सीधे 2 लाख रुपए बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे तकरीबन तकरीबन जो है आप देख सकते हैं मुझे 40,000 रुपीस का बेनिफिट हुआ है। तो स्पेक्यूलेटर कुछ इस हिसाब से सोचता है कि उसको कितना मुनाफा होता है। जैसे कि हम कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं, ये लोग करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, तो ये स्पेक्यूलेटर्स कहलाते हैं। अच्छा जी। तीसरी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज हम समझेंगे वो हमारे पास एक एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसके थ्रू हम करेंसी की वैल्यू को जज करते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अच्छा, ये एक्सचेंज रेट बेसिकली काम करता है मार्केट फोर्सेस की बेसिस पर। अब ये मार्केट फोर्सेस क्या चीज हैं? तो मार्केट फोर्सेस हमारे पास, मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है कि जहां पर डिमांड ऑफ द करेंसी और सप्लाई ऑफ द करेंसी मिलकर डिसाइड करें कि वैल्यू ऑफ द करेंसी क्या होनी चाहिए। आपसे थोड़ी देर में हम इसकी डायग्राम भी बनाकर आपको दिखाएंगे, तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किस तरीके से काम करता है। अच्छा, अगली बात जो हम समझेंगे वो है हमारे पास करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब वैल्यू ऑफ द करेंसी बढ़ जाए। जैसे अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि अगर एक डॉलर हमारे पास 159.60 रुपीस का है और कल को ये डॉलर जो है अगर 200 रुपए का हो जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारा डॉलर जो है वो एप्रिशिएट कर गया है। ठीक है जी। दूसरी चीज जो हम एक और चीज समझेंगे वो हमारे पास है करेंसी डेप्रिसिएशन। अच्छा, करेंसी डेप्रिसिएशन कब होती है? कि जब वैल्यू ऑफ द करेंसी फॉल कर जाए, कम हो जाए। मिसाल के तौर पे इस ऊपर वाली एग्जांपल को हम वापस रिपीट करते हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा कि एक डॉलर जो है वो 159.60 रुपीस का है और अगर एक डॉलर जो है वो 200 रुपए पाकिस्तानी रुपीस का हो जाता है, तो इस सिचुएशन में जो पाकिस्तानी रुपीस है वो बेसिकली डेप्रिशिएट कर गया है, वो उसकी वैल्यू मजीद कम हो गई है। तभी हमें ज्यादा पाकिस्तानी रुपी देकर एक डॉलर खरीदना पड़ रहा है। तो ये हमारे पास कराती है करेंसी डेप्रिसिएशन। अब हम ये समझेंगे कि भाई किस तरीके से इस सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है और किस तरीके से हम वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो
एक्सचेंज रेट बेसिकली हमें बताता है कि लोग करेंसी को कितना डिमांड कर रहे हैं और कितना उस करेंसी की मार्केट में सप्लाई है। तो सप्लाई और डिमांड की बेसिस पर हम करेंसी की वैल्यू को जज करेंगे। अब मिसाल के तौर पे हम एक यहाँ पर एक डायग्राम भी ले लेते हैं। जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पर हमने जो वाई एक्सेस है, यहाँ पर हमने प्राइस ऑफ पी केयर लिया हुआ है और इसको हम देखना चाहते हैं कि भाई यूएसडी में इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। और आपको दिख रहा होगा कि एक्स एक्सेस पर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ पी केयर है कि हमने कितनी क्वांटिटी पी केयर दी जिसके अगेंस्ट में हमें डॉलर वापस मिला। अ, और ये देखें, ये हमारे पास सप्लाई ऑफ द करेंसी है कि जो हम अपनी करेंसी को देंगे तो वो हमारी सप्लाई ऑफ द करेंसी होगी। अगर मैं यूएसडी खरीदने जाऊंगा, अगर मैं एक यूएसडी परचेज करने जाता हूं, तो परचेज करने का क्या मतलब है? परचेज का मतलब है कि मैं उसकी डिमांड कर रहा हूं। अच्छा, डिमांड को मैं फुलफिल कैसे करूंगा? इसको खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपना पी के आर जो है, जो मेरा पाकिस्तानी रुपी है, मुझे वो सेल करना पड़ेगा। और जब मैं ये कहूंगा कि भाई मैं पी के आर सेल कर रहा हूँ, तो वो पी के आर मेरा बन जाएगा सप्लाई और जो यूएसडी होगा वो मेरा बन जाएगा डिमांड। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ कि सप्लाई का मतलब होता है कि मैं अपनी करेंसी को दे रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी करेंसी को सप्लाई कर रहा हूँ। इस सूरत में अगर मैं यूएसडी खरीदने जाता हूँ तो मैं यूएसडी की डिमांड कर रहा हूँ। और किस चीज की सप्लाई मेरी बढ़ रही है? मेरी पीकेआर की सप्लाई जो है वो बढ़ रही है। तो मैं कितने पीकेआर देकर कितने यूएसडी परचेज कर सकता हूँ, वो ये मार्केट में डायग्राम मुझे बता देगी। जिस पॉइंट पर भी आप देखें कि डिमांड सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये वो इक्विलिब्रियम होगा और यही वो प्राइस जो है वो हमें बताएगा कि हाँ भाई कितने पाकिस्तानी रुपये देकर मुझे एक डॉलर मिल जाएगा। तो हमारी एग्जाम्पल के मुताबिक अगर हमने एक यूएसडी परचेज करना है तो मुझे 159.60 पाकिस्तानी रुपी देने पड़ेंगे एक क्वांटिटी ऑफ डॉलर को परचेज करने के लिए, एक डॉलर को परचेज करने के लिए। तो ये जो आपने डायग्राम अभी देखी है, क्योंकि इसके अंदर डिमांड और सप्लाई इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, किसी किस्म के आपको कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं दिख रही है, तभी इस सिस्टम को हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यानी कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन अपने रेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी करेंसी की जो डिमांड है वो कौन लोग करते हैं? हु डिमांड्स अ कंट्रीज करेंसी? कौन लोग करेंसी की डिमांड को करेंगे? तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो ओवरसीज होते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स अमेरिका में बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान से कोई चीज खरीदना चाहता है, तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट होगा और उनका इंपोर्ट होगा, क्योंकि वो हमारे लिए ओवरसीज है। तो ओवरसीज जब भी हमारी कोई चीज खरीदना चाहेंगे तो लाजमी सी बात है, उनको हमारी चीज खरीदने से पहले हमारी करेंसी को परचेज करना पड़ेगा, है ना? तो वो अपने डॉलर्स को देंगे, यानी कि डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, पाकिस्तानी रुपए की डिमांड बढ़ेगी और अल्टीमेटली हम जो है इस तरीके से हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास कौन लोग हैं? वो ओवरसीज जो कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पीकेआर की डिमांड कब बढ़ेगी? कि अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए और भी जितने कंट्रीज आप ले लें जो कि वहां के अगर लोग हैं पाकिस्तान आकर अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पीकेआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब अपनी अपनी करेंसी को, तो पीकेआर की इसका मतलब डिमांड बढ़ जाएगी। तीसरे कौन लोग जो है वो करेंसी की डिमांड बढ़ाते हैं? वो है स्पेक्यूलेटर्स। हम पहले ही बात डिस्कस कर चुके हैं, स्पेक्यूलेटर्स वो लोग होते हैं जो कि प्रॉफिट मेकर्स होते हैं और वो उन करेंसीज को हमेशा खरीदते हैं या उन करेंसीज की डिमांड करते हैं जिनको उनको पता होता है कि फ्यूचर में ये उनको अच्छा प्रॉफिट देके चला जाएगा, तो वो उसको खरीद के रख लेते हैं। चौथा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है सेंट्रल बैंक, जिसको रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट को अपने फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करना होता है और फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए उसको अगर तो ऐसा लगे कि उसके फॉरेन रिजर्व्स गिर रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए फॉरेन करेंसी परचेज करनी पड़ती है। और जब वो फॉरेन करेंसी परचेज करेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की बढ़ जाती है।
तो सेंट्रल बैंक जो है वो भी अगेन डिमांड करता है, या फिर जो है वो उसमें शामिल फेरिस्त में शामिल हो जाता है जो जो कंट्रीज की करेंसी को डिमांड कर सकते हैं। अब इसको बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम चले जाएं, तो वो कौन लोग होते हैं जो जो किसी भी करेंसी को सप्लाई करते हैं? तो लाजमी सी बात है, अगर तो आप एक इंपोर्टर हैं, अगर तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप कौन हो जाएंगे? आप अपनी करेंसी के सप्लायर हो जाएंगे। आप क्यों सप्लाई करेंगे? क्योंकि आपको कोई चीज बाहर से मंगवानी है, तो उसके लिए आपको अपनी चीजें अपनी करेंसी को बेचना पड़ेगा, उसकी करेंसी को खरीदने के लिए, और उसकी करेंसी हाथ में होगी तभी आप उनके गुड्स भी परचेज कर सकते हैं। तो आप जब इंपोर्ट करते हैं, तो आप फिर उस करेंसी के सप्लायर बन जाते हैं, आप अपनी करेंसी के सप्लायर बन जाते हैं सूरत में। इसी तरीके से अगर आप अब्रॉड इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आप जाते हैं, वहां जाके कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसके लिए भी आप देखते हैं कि आपको वहां की करेंसी परचेज करनी पड़ती है और आप अपनी करेंसी के सप्लायर बन जाते हैं। सेम स्पेक्यूलेटर्स भी यही काम करते हैं कि जब उनको लगता है कि भाई इस करेंसी से उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो जैसे वो करेंसी अच्छे प्राइस पे जाने लगती है तो वो उसको बेच देते हैं, तो अब उसके वो सप्लायर बन जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास सेंट्रल बैंक होता है, गवर्नमेंट होती है जो कि ये काम कर रही होती है। और गवर्नमेंट ये काम क्यों करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट को जब ऐसा लगता है कि उसके पास फॉरेन रिजर्व एक्सेस में है, बहुत ज्यादा है, और उसको इतना फॉरेन रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा? फिर वो अपनी करेंसी को बाय बैक करना शुरू करता है और फॉरेन रिजर्व्स को मार्केट में सेल करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हम कौन बन जाते हैं? हम अपनी करेंसी के सप्लायर बन जाते हैं। तो आपने अगर देखा होगा, एक बात नोट की होगी, तो जो फैक्टर्स आपने डिमांड के पढ़े, कि जो फैक्टर्स हमने डिमांड ऑफ द करेंसी के पढ़े, बिल्कुल ऑपोजिट है कि जो सप्लायर ऑफ द करेंसी भी होता है। अब हम समझेंगे कि अ, इसकी रीजंस क्या होते हैं, कॉजेस क्या होती है, कि अगर तो एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस आते हैं उससे होगा क्या? तो याद रखिएगा कि जब किसी करेंसी की डिमांड इंक्रीज करेगी, जब किसी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो याद रखिएगा कि भी उसका एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा। और जब किसी चीज का एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं कि करेंसी एप्रिशिएट हो गई, यानी कि करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हो गई है। अच्छा, इसी तरीके से अगर डिमांड डिक्रीज कर जाए तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि भाई आपका एक्सचेंज रेट जो है वो फॉल कर गया है, इसका मतलब ये है कि करेंसी आपकी डेप्रीशिएट कर गई है। और अगर हम आपसे ये कहें कि भाई आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ गई है, तो याद रखिएगा आपका एक्सचेंज रेट इस सूरत में फॉल करेगा, और एक्सचेंज रेट जब फॉल करेगा इसको हम कहते हैं कि करेंसी डेप्रीशिएट हो गई है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट, अगर करेंसी आपकी की सप्लाई आपकी कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसका एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाता है, एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं करेंसी एप्रिशिएट कर गई है। तो इस तरीके से करेंसी की जो डिमांड और सप्लाई होती है, वो ये डिटरमाइन करती है कि भाई एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन की तरफ है कि डेप्रिसिएशन की तरफ है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।